दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को लेकर एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। और ये बड़ा अपडेट अगर कोई शुभमन गिल के फैंस सुन रहे हैं मुझे, तो शायद उनके लिए उतना अच्छा नहीं है। क्योंकि जो खबर मैं आपको देने वाला हूँ वो शायद आपको निराश कर सकती है, क्योंकि आप होंगे शुभमन गिल के फैन, अच्छी तरह से आपको पता है। और यहाँ पर शुभमन गिल के लिए पिछले, आप अगर मानकर चलें, 2-3 महीने ना कुछ अलग तरीके से गुजर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि भाई साहब आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल गई, लेकिन वो चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करना है, उन चीज़ों के इस्तेमाल के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, वो शायद शुभमन गिल को अभी अच्छी तरीके से आ नहीं रहा है। क्योंकि लगातार इंजरी ने शुभमन गिल का रिस्पॉन्स थोड़ा-सा जो है ना, वो कम कर दिया है, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। अब आपको थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ कि मैं क्या बताने वाला हूँ। गुजरात टाइटंस का मैच था, आपको ही मालूम है जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उनका मैच हुआ। इस मुकाबले में दोस्तों, और कहीं न कहीं शुभमन गिल जो है चोट की वजह से नहीं खेले। अब चोट की वजह से नहीं खेले ये कोई पहली बात नहीं है। इंडियन टीम में भी आप उठाकर देखो, बीते 1-2 महीने में शुभमन गिल कई बार जो उनका नेक स्पाज़्म होता है ना, वहाँ पर वो लगातार उनको दिक्कतें आ रही हैं। और ऑल ऑफ अ सडन आप ये भी देख लीजिए कि गिल को लगातार ज़िम्मेदारियों के ऊपर फेंका जा रहा है। एक, आपको टेस्ट की कप्तानी मिली, बी, आपको ओडीआई की कप्तानी भी मिल गई, वो भी रोहित शर्मा को हटा के, सी, आपको गुजरात टाइटंस की भी कप्तानी मिल गई। मतलब इस वक्त आप 3 फॉर्मेट में कप्तानी संभाल रहे हो सकता है जिस दिन आप डोमेस्टिक खेलो वहां पर भी आप कप्तानी करो, ये भी हो सकता है। फिलहाल रणजी खेले थे तो अर्शदीप ने की थी, लेकिन समय आने पर हो सकता है वहां भी। तो इतना सारा जो एक तरीके से भार होता है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि शुभमन गिल को मेंटली भी थका रहा है, फिजिकली भी उन्हें परेशान कर रहा है। और अब बीसीसीआई ने एक नया फॉर्मूला अपनाया है शुभमन गिल को लेकर दोस्तों। जी हाँ, मैं अपने से खबर नहीं बता रहा हूँ, मुझे एक जानकारी जो मिल रही है बीसीसीआई की तरफ से, और जो सोर्सेज भी बता रहे हैं कि शुभमन गिल को लेकर अब बीसीसीआई ने एक नया फॉर्मूला अपनाया है। और बीसीसीआई जो है वो एक नई चीज़ करने जा रहा है गिल के साथ, गिल को बचाने के लिए। और टीम इंडिया में कप्तान बदलने की भी बात हो रही है। अब आप बोलेंगे कि यार ऐसा क्या हो गया कि अचानक से कप्तान बदलेगा। मैं बता देता हूँ आपको कि क्या फॉर्मूला अपनाया जा रहा है और क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ कि भाई साहब शुभमन गिल के लिए आने वाला समय उतना बेहतर नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। क्योंकि उनकी कप्तानी दोस्तों जाने वाली है। कितने समय के लिए जाएगी? क्या वो दोबारा से कप्तान बन जाएँगे अगर उन्हें हटाया जाता है? या फिर शुभमन गिल को हम दोबारा बतौर कप्तान नहीं देख पाएँगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये खबर है, तो पूरा कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको समझाया है। अब इसके आगे की खबर बताता हूँ, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। दरअसल दोस्तों गिल की लगातार ये जो नेक स्पाज्म की प्रॉब्लम है, और गिल ऐसा तो नहीं है कि गिल 31 साल के हो गए या 32 साल के हो गए। गिल 24, 25, 26 साल के हैं भाई। मतलब कितनी एज है गिल की मुझे बताओ। इस एज में विराट कोहली दुनिया को ये दिखाते थे कि भाई यंग प्लेयर होता क्या है, रन कैसे बनाए जाते हैं। और आप इस वक्त चोटिल चल रहे हैं, हर मायनों से पीछे हैं आप, हर चीज़ में आपको दिक्कतें हो रही हैं। आपको ड्रॉप होना पड़ा, मतलब एक तरीके से आपको टी20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर दिया गया खराब फॉर्म की वजह से। फिर आपको कप्तानी दी गई तो आपकी फॉर्म खराब हो गई। ओडीआई से भी, टेस्ट में आपके ठीक-ठाक रन बने लेकिन ओडीआई में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर बीसीसीआई जो है वो गिल के लिए एक नया फ़ॉर्मूला ला रहा है। अब ये नया फ़ॉर्मूला दोस्तों ये है कि अफ़गानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज़ भारत को खेलनी है, ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। अफ़गानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में या तो श्रेयस अय्यर टीम की कप्तानी करेंगे या फिर रोहित शर्मा टीम की कप्तानी करेंगे। गिल को उस सीरीज से आराम दिया जा सकता है। गिल को फिलहाल इंपॉर्टेंट सीरीज में ही खिलाया जाएगा। उनको बोला जाएगा कि आप पहले पूरी तरह से रिकवरी करें, उसके बाद ही आप किसी चीज़ में आगे बढ़ें। ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ दोस्तों। जी हाँ, ये फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। यानी गिल को अब फिलहाल बोला जाएगा कि यार आप अपनी थोड़ा सा फिटनेस पर ध्यान दें, क्योंकि आप कप्तान हैं एक तो टीम के, हमारे 2 फॉर्मेट के कप्तान हैं, टेस्ट भी आपको खेलना है। फिर आपने डिमांड की है कि 15-15 दिन का कैंप भी चाहिए आपको रेड बॉल का। तो अगर रेड बॉल के लिए आपको 15 दिन का कैंप लगाना है तो उसके लिए फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस फिटनेस के साथ नहीं खेल सकते। गर्मी में आपको क्रैम्प्स आ जाते हैं। 27 साल की उम्र में अगर आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं दोस्तों, तो कहीं न कहीं
ये दिक्कत तो है गिल के लिए। मुझे नहीं लगता क्या दिक्कत हो रही है, क्या एनसीए शुभमन पे ध्यान दे रहा है, क्या जो फिटनेस कोचेस हैं वो शुभमन पे उस तरीके से ध्यान दे रहे हैं, क्या उनका न्यूट्रिशन उनको ये बता रहा है कि आपको क्या ज़रूरत है। मुझे नहीं लग रहा कि ये सारी चीज़ें हो पा रही हैं, अदरवाइज़ बार-बार नेक स्पाज़्म हो रहा है। अब आप देखो ना कि नेक स्पाज़्म की प्रॉब्लम हुई थी ना साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उनको, कोलकाता टेस्ट में। आप वहाँ से बाहर हुए, फिर उसके बाद आपने देखा आप साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज़ से भी बाहर हो गए। हुए थे ना, वहाँ पर कप्तानी केएल ने की, केएल की कप्तानी में आप जीत भी गए। तो ऐसे ना बीसीसीआई की निगाह जो है ना वो खटकती है, कि भाई साहब शुभमन गिल जब आते हैं तो टीम हार जाती है, और जब हम देखते हैं कि भाई साहब कोई और कप्तानी करता है तो टीम जीत जाती है। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहा है बीसीसीआई, और बीसीसीआई ने ये फॉर्मूला तय किया है कि अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज़ है, हम या तो उसमें अय्यर को कप्तान बना देंगे, या रोहित शर्मा को हम एक सीरीज़ के लिए कप्तान बना देंगे। अगली सीरीज़ में जब शुभमन गिल प्रॉपर फिट हो जाएँगे और पूरा सीज़न खेलने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि टेस्ट मैचेस भी खेलना है। अगस्त में इम्पोर्टेंट सीरीज़ आ रही है डब्ल्यूटीसी के लिहाज से, टेस्ट सीरीज़, दोनों टेस्ट आपको ही मालूम है श्रीलंका में जाकर खेलने हैं, जो कि इंडिया के लिए टफ टास्क है, इतना ईज़ी नहीं है। तो गिल की वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रॉपर एक बैटर रहेंगे गिल, प्रॉपर कप्तान रहेंगे, तो बीसीसीआई अब पूरी तरह से ये सोच में है कि हमें इस तरीके से अब चीज़ों को आगे बढ़ाना है। ये अभी सोर्स बेस्ड मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ। इस पे कोई ये नहीं है कि बिल्कुल हाँ, बात बिल्कुल लग चुकी है। पर इस तरीके का फ़ॉर्मूला तैयार किया जा रहा है, जस्ट बिकॉज़ गिल ने एक बात कह दी है ना, फ़ॉर्मूला जो मैं कह रहा हूँ कि 15 दिन का कैंप। तो 15 दिन का कैंप में आपको मैंने बताया ना कि मेंटली आपको रेडी होना पड़ेगा। आप एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे आईपीएल खेल के। तो और मुझे ये लग रहा है कि शुभमन गिल जो है वो शायद आपको आईपीएल के कुछ आगे के मैचेस भी खेलते हुए ना देखें। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके की उनकी फ़िटनेस हो गई है, बड़ा फ्रेजाइल हो चुके हैं वो इस वक़्त, कि हर दूसरे मैच में वो टाँग पकड़ते नज़र आते हैं, क्योंकि क्रैम्प्स आ रहे हैं उनको। ठीक है, दौड़ते भी आप देख लीजिए किस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर बीसीसीआई शायद जो कदम उठा रहा है, वो एक तरीके से सही कदम है। अगर आपको बचाना है शुभमन गिल को, आगे विराट की तरह उनको आगे बढ़ाना है, तो आपको तैयार रखना होगा उन्हें। उन्हें छोटी सीरीज़ से ठीक है, अगर आपको तय है और अगर आप फ़िटनेस बेहतर नहीं कर पा रहे, तो कप्तानी तो आपके हाथ से जानी है फिर। फिर कप्तानी में मुझे नहीं लग रहा कि वो अपनी कप्तानी भी बचा पाएँगे, ऐसा मुझे लग रहा है। फ़िटनेस एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाएगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या को भी ना फ़िटनेस का हवाला देकर ही कप्तान नहीं बनाया गया है भाई साहब। जी हाँ, यही बोला गया था उन्हें कि वो फिट नहीं रहते हैं, तो शुभमन भी अनफिट है फिर। फिर अय्यर को कप्तान बना दिया जाएगा, इवन रोहित शर्मा फिट है, उन्हें बना दिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हो रही हैं इस वक़्त। तो ख़ैर, आपकी क्या राय बन रही है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी।